Hello everyone, Adab, Namaskar, Sat Shri Akal. How are you all? Hope you all will be fit and fine. So today I am here to discuss a serious topic with you all guys. The greatest reason of mental disturbance, depression, anxiety, feeling of self-negativity. The reason behind low self-confidence. Judgment. हाँ, आज का टॉपिक है जजमेंट। ये वीडियो सभी एज ग्रुप के लिए है, सभी के लिए है, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सब के लिए। हाँ, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। हमारे लाइफ में हमें, तुम्हें, तुम्हारे फ्रेंड्स सब जज हुए हैं और ये जज करने वाले हम ही हैं। पहले ये बात भी ध्यान में रखो। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तुम भी किसी ना किसी को जज किए होगे। अगर लगता है नहीं तो तुम जा सकते हो। और ये जो जज करने वाले होते हैं हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारे साथ खाते पीते बैठते उठते हैं। तो साफ साफ शब्दों में ये हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स ही हैं जो हमें जज करते हैं। और हाँ, यहाँ तक कि तुम्हारे सो कॉल्ड लव ऑफ लाइफ, बाबू, सोना, जानू, मानू, ये भी आपको जज करते हैं। इस जजमेंट के जादू से कोई नहीं बचा। और ये सब लोग जब अपने हिसाब से हमारे कैरेक्टर और पर्सनैलिटी को जज करके उल्टे सीधे ओपिनियन देते हैं, ये बोलते हैं, एक बार को ये नहीं सोचते कि सामने वाले पे क्या बीती होगी, उस पे क्या असर हो रहा होगा। कुछ तो सोच लिया करो यार। कोई बहुत सेंसिटिव होते हैं, किसी का मेंटल कंडीशन खराब हो सकता है, किसी का मेंटल कंडीशन वैसे भी खराब हो और आप ऊपर से उल्टे सीधे बोल दो उसके सामने, फिर उस बंदे पे क्या बीतती होगी। यहाँ से शुरू होता है मेंटल डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन, एंजाइटी। एक बार ना सोच के देखो आपके गलत ओपिनियन किस हद तक जा सकता है। कुछ इंसान मेंटली बहुत टफ होते हैं, पर जब कोई अपना समझने वाला ही उससे जज करे और उल्टा सीधा बोले तो फिर उस पे क्या बीतती होगी। थोड़ा दिमाग में डालो और सोचो, खुद को दूसरे के जगह पे रख के देखो, फिर पता चलेगा कितना दर्द होता है जब कोई अपना ही जज करता है। तो आज मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पहले शुरू करते हैं हमारे अपने घर से, पेरेंट्स एंड फैमिली। मेरा सीधा सा सवाल है, जो भी माँ बाप, फैमिली मेंबर्स मेरे बात सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपका टीनेजर बच्चा है, उसे अकल नहीं है, उसका दिमाग नहीं है, उसे पता नहीं उसे क्या लाइफ में करना है। चलो, अगर आपको ये लगता है कि उसे कुछ नहीं आता, वो नालायक है, तो फिर एक क्वेश्चन है, क्या कभी आप उसके पास बैठ के बात किए हो? सुनिए, जिंदगी ना सिर्फ पढ़ाई करके, क्लास में टॉप करके नहीं बनाई जाती। अगर ऐसा होता तो सारे क्लास टॉपर्स अंबानी, बिल गेट्स होते और सारे लो अचीवर्स भीख मांग रहे होते। दुनिया में सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर को छोड़कर और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं। हर इंसान में कुछ ना कुछ स्पेशल टैलेंट होता है। इट मे बी म्यूजिक, इट मे बी स्पोर्ट्स, इट मे बी आर्ट। द गॉड ऑफ क्रिकेट Sachin Tendulkar failed in 10th class. Sandeep Maheshwari, the youngest CEO, one of the greatest entrepreneur, a great motivator, a great youth icon, is also a college dropout. But it doesn't mean I am saying that to quit your studies. Academics is the foundation of everything. But it doesn't mean that only academics can bring you success. So as a parent, आप अपने बच्चे को मोटिवेट करो, पर आप तो उसे शर्मा जी के लौंडे से कंपेयर करने में लगे पड़े हो। इसका बेटा, उसकी बेटी क्या कर रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपने बच्चे को उसके पैशन को फॉलो करने में हेल्प करो। देखो, वो नालायक भी लायक निकलेगा। मानता हूँ छोटी मुंह बड़ी बात कर दी, पर एक बात सोच के देखो, एक बार को सोच के देखो अच्छे से, अपने बच्चे के साथ बात करके तो देखो। अब आते हैं रिलेटिव्स, या हिंदी में रिश्तेदार। ये लोग जज करने की ना एक अलग सी पढ़ाई करके आते हैं। अगर जज करने की कोई टेस्ट वगैरह होगा ना, तो ये फर्स्ट आएंगे, श्योर फर्स्ट ही आएंगे। कोई अपोनेंट इनके सामने टिक ही नहीं पाएगा। टू ऑल द रिलेटिव्स आउट देयर, आपसे ये कहना है कि देखिए, आप घर पे आओ, कोई मना नहीं कर रहा। आखिर आप नहीं आओगे तो कौन आएगा। आप आओ, मस्त चाय पियो, रुको 2-4 दिन, फुल एंजॉय करो। पर आप जो चुगली करते हो ना बच्चों के साथ, ये सही नहीं है। बच्चे को देखते ही, बेटा बोर्ड्स में कितने मार्क्स आए, आगे क्या करने के सोचे हो, क्या कॉमर्स क्यों लेना है, साइंस में तो अच्छी स्कोप है, हमारा बेटा भी साइंस लिया था, अभी आईआईटी में पढ़ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप ये जो कर रहे हो ना, क्या बताएंगे क्या मिलता है आपको इससे? आखिर आप सोचते क्या हो, आपके बेटे जैसा हर कोई बनेगा? आखिर ये कौन सा नेपोटिज्म चल रहा है, ये तो बॉलीवुड बन रहा है धीरे धीरे। और ये वही रिलेटिव्स हैं जो एक बार को ये नहीं पूछते कि बेटा कैसे हो, खाना खाई हो कि नहीं, तबीयत कैसी है, हालचाल क्या है।
पर रिजल्ट के टाइम ना पहले आके पहुंच जाते हैं। बेटा कितने परसेंट मार्क आया, और क्या चल रहा है, कौन सा जॉब है। हाँ मानता हूँ कि बड़े होने के नाते आपका पूछना जायज है और आप पूछिए भी, पर यह भी ध्यान दीजिए कि जिसे पूछ रहे हो वो ऑकवर्ड तो फील नहीं कर रहा, या फिर कि उसे अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर बड़े होके इतना ध्यान नहीं रखोगे तो क्या कह सकते हैं, और कुछ कहने को बचा ही नहीं है। अब आते हैं हम अपने दोस्तों पे। देखो हर इंसान का अपना अपना फिजिकल अपीयरेंस होता है। अगर आप वही फिजिकल अपीयरेंस को लेकर कोई जज करते हो या कमेंट करने लगते हो तो ये सही नहीं है। एक बार खुद को उसके जगह पे रख के सोचो। किसी को पतला, मोटा, लंबू, छोटा ये सब कह के क्या मिलता है। कभी कभी मजाक तक सही है, पर मजाक करने के टाइम ये भी सोचो कि उसे तो बुरा नहीं लग रहा। अगर वो मजाक में दे रहा है तो फिर ठीक है, पर कभी कभी मजाक में कुछ ज्यादा ही हो जाता है, और इंटेंशनल जब होता है ना तब ये बहुत दर्द होता है। हाँ मजाक तक सही है, पर अगर उसे मजाक नहीं लग रहा, अगर उसे हर्ट हो रहा है तो फिर ये मजाक नहीं, ये बुलिंग के अंडर आता है। और कानूनी तौर पे बुलिंग का पनिशमेंट कुछ अलग ही तौर पे होता है, ध्यान रखिए। कभी कभी इस तरह के उल्टे सीधे कमेंट से किसी के सेंटीमेंट को भी लग सकता है, और कभी कभी इस कमेंट से ना बंदा या बंदी खुद को इतना हेट करने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे डिस्टर्बेंस आता है माइंड में। कभी कभी तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तुम सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये करना बंद कर दो यार। वो सब तुम्हारे तरह इंसान ही तो हैं। अब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे चीट डाल के भी डिसीजन लिया जाता है लाइफ का। पेपर चिट्स में ऑप्शन रख के आपके कैरेक्टर को भी जज किया जाता है, चाहे वो इंसान कैसा भी हो, कितना ऑनेस्ट हो। और आपके चिट से बेहतर उसे कोई नहीं जानता। इट मे बी जोक फॉर यू, बट कुछ लोग इसका शिकार होते हैं और बहुत बुरी तरह से होते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक लड़के से, हर एक लड़की से, कि भाई भगवान ने हमें जो दिमाग दिया है, जो लॉजिक दिया है, वो क्या फोकट में दिया है ऐसे ही, उसका भी थोड़ा इस्तेमाल कर लिया करो। एक बार सोच के देखो उस इंसान पे क्या बीतती होगी। एक बार खुद को उसके जगह पे रख के देखो ना। पर छोड़ो, कुछ फायदा नहीं है। जज करने वाले तो जज करेंगे, नहीं वो तो बोलेंगे कि हम तो जज करेंगे जी, हमें तो जज करना ही करना है। चाहे आप कितने भी ऑनेस्ट हो, चाहे आप कितने भी सच्चे हो, चाहे आपका मेंटल कंडीशन कैसा भी हो, कुछ भी हो, हम तो जज करेंगे जी। कभी कभी हम किसी के बात को समझ नहीं पाते ठीक से, उसके सिचुएशन को नहीं समझते हैं, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हम कभी कभी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के समझते हैं, जिससे कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। पर इसे क्लियर करना भी ज़रूरी है ना। बैठो, बात करो, डिस्कस करो, क्लियर हो जाएगा। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग चक्कर में ना ये ब्रेकअप और पैचअप का रेशियो ना कोरोना की तरफ बढ़ने लगा है। तो यार इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, इस जजमेंट के दौर से ना हम सब बहुत गुजरते हैं, और हमको ये सब भी पता है कि जब हमें कोई जज करता है तो हमें कितना दर्द होता है। तो प्लीज़ यार जज करना बंद करो, बहुत दर्द होता है यार। दी यूथ याद आप सभी के ध्वनित में जारी।